नमस्ते किसान भाई और बहनों। कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, चावल भारत के प्रमुख अनाजों में से एक है। इसके अलावा इस देश में चावल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है। चूंकि यह प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, वास्तव में ये देश की प्रमुख फसल है। भारत इस फसल के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। चावल मूल खाद्य फसल है और एक उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण ये गर्म और आर्द्र जलवायु में आराम से पनपता है। चावल मुख्यतः वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां भारी वार्षिक वर्षा होती है। किसान भाई और बहनों, ब्लास्ट चावल का सबसे विनाशकारी रोग है। यह क्या करता है? ब्लास्ट मैग्नापोर्थे ओराइजी फंगस के कारण होता है। ये चावल के पौधे के जमीन के ऊपर के सभी हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। पत्ती, कॉलर, नोड, गर्दन, पुष्पगुच्छ के हिस्से और कभी कभी पत्ती का आवरण। ऐसा क्यों और कहाँ होता है? जहाँ भी ब्लास्ट बीजाणु मौजूद हो वहाँ ब्लास्ट हो सकता है। ये कम मिट्टी की नमी, बार बार और लंबे समय तक बारिश की बौछार और दिन के समय ठंडे तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। दिन रात के तापमान में बड़े अंतर के कारण पत्तियों पर ओस बनती है और कुल मिलाकर ठंडा तापमान रोग के विकास में योगदान देता है। चावल विकास के सभी चरणों में ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे पौधे परिपक्व होते हैं और वयस्क पौधों में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, पत्ती फटने की घटना कम हो जाती है। कैसे करें पहचान? घावों के लिए पत्ती और कॉलर की जांच करें। प्रारंभिक लक्षण गहरे हरे रंग की सीमाओं के साथ सफेद से भूरे हरे घावों या धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। पत्तियों पर पुराने घाव अंडाकार या धुरी के आकार के होते हैं और केंद्र में लाल से भूरे या नेक्रोटिक सीमा के साथ सफेद से भूरे रंग के होते हैं। अन्य लक्षणों की जांच करें। कुछ हीरे के आकार के समान होते हैं, बीच में चौड़े और दोनों सिरों की ओर नुकीले होते हैं। घाव बड़े हो सकते हैं और एकत्रित होकर एक साथ बढ़ते हुए पूरी पत्तियों को नष्ट कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? राइस ब्लास्ट चावल की सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक है। लीफ ब्लास्ट संक्रमण से अंकुर फूटने की अवस्था तक अंकुर या पौधे मर सकते हैं। बाद के विकास चरणों में एक गंभीर पत्ती ब्लास्ट संक्रमण पत्ती क्षेत्र को कम कर देता है, जिससे अनाज की उपज कम हो जाती है। ब्लास्ट के लिए प्राथमिक नियंत्रण विकल्प प्रतिरोधी किस्मों को रोपना है। उपलब्ध किस्मों की अद्यतन सूची के लिए अपने स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें। अन्य फसल प्रबंधन उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे रोपण का समय समायोजित करें। जब संभव हो, बरसात का मौसम शुरू होने के बाद जल्दी बीज बोएं। नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग को 2 या अधिक उपचारों में विभाजित करें। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से ब्लास्ट डिजीज की तीव्रता बढ़ सकती है। ब्लास्ट को कम करने के लिए सिलिकॉन उर्वरकों, उदाहरण के लिए कैल्शियम सिलिकेट को उन मिट्टी में अप्लाई किया जा सकता है जिनमें सिलिकॉन की कमी है। हालांकि इसकी उच्च लागत के कारण सिलिकॉन को कुशलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। सिलिकॉन के सस्ते स्रोत जैसे उच्च सिलिकॉन सामग्री वाले चावल के जीनोटाइप के भूसे एक विकल्प हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि भूसा ब्लास्ट से मुक्त हो, क्योंकि कवक चावल के भूसे पर जीवित रह सकता है और सिलिकॉन स्रोत के रूप में संक्रमित भूसे का उपयोग बीमारी को और अधिक फैला सकता है। ब्लास्ट को नियंत्रित करने के लिए ट्राइजोल्स और स्ट्रोबिल्यूरिन जैसे प्रणालीगत कवकनाशी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। हेडिंग स्टेज पर कवकनाशी का प्रयोग रोग को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है। किसान भाइयों और बहनों, वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।